अरे आपने चोरी की है, आपके घर बहुत बेशकीमती चीजें मिली हैं, आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा। ये पूरा पैसा जनता का, ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, ये जनता का पैसा जो आप खा के बैठे हैं। जितना पैसा है ना, 1 महीने बाद 2 महीने बाद जो उत्तर प्रदेश चुनाव होने वाला है, 200% ये पैसा ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में ही लगना था। पीयूष जैन अखिलेश यादव के दोस्त, वो पकड़े गए, उनके घर चीजें पकड़ी गई। ये सपा को सफाई देने दीजिए, इसमें बसपा और कांग्रेस क्यों कूद पड़ रही है? नमस्कार, मैं मोहन सिंह रावत। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में उस इत्र कारोबारी की जिसका नाम है पीयूष जैन। वो पीयूष जैन जिसके जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उनके साथ जो है घनिष्ठ संबंध है। और आज का आप लगातार देख रहे हैं कि जब वहाँ पे जांच चल रही है, जांच अधिकारी जो है, जो एनफोर्समेंट की जो टीम जो है वहाँ जांच कर रही है, तो उसके घर पे न जाने जो है कितना अकूत संपदा मिल रही है। सबसे बड़ी बात है कि अब अखिलेश यादव बार बार जो है भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कर रहे हैं कि ये हमारा पैसा नहीं है और ये उन लोगों का पैसा है। तो हमारे साथ जुड़ रहे राजनीतिक विश्लेषक प्रीति पांडे जी। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर इंडिया पे कि आप जो है किस तरह से लेते हैं इस तरह की जो है बयानबाजी को जो है अखिलेश यादव। देखिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, यही पीयूष जैन वो कारोबारी है जिसको समाजवादी इत्र का टेंडर मिलता है। तो जब सीएम साहब खुद पीयूष जैन को इतना बड़ा टेंडर देते हैं और इत्र बनाने का काम देते हैं, तो इसका मतलब मित्रता तो थी। इत्र वाले मित्र जब आज फंसे हैं तो आज उनसे हर आदमी अपना पल्ला झाड़ रहा है। इतने लोगों से मेरी बहस हो रही है, इस बात पे बात हो रही है कि कल तक यही व्यक्ति आपका बहुत घनिष्ठ था, यही व्यक्ति आपका मित्र था। आज जब उसके घरों से 257 CR मतलब 250 करोड़ के ऊपर का कैश गड्डियों में मिलता है, घर में तहखाने मिलते हैं, तो आप अगर इस बात को जनता के सामने आके कहेंगे कि जी अभी तो ईडी आई है, अभी जीएसटी इंटेलिजेंस आई है, अभी तो सीबीआई भी आएगी, चुनाव में योगी जी सबको लेके आएंगे। अगर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति आम आदमी का पैसा, रावत साहब ये उत्तर प्रदेश की जनता का पैसा है पहले तो, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से खुद आती हूँ, तो मुझे गुस्सा इस बात का है कि आज तक हमारे उत्तर प्रदेश में बड़े अच्छे अस्पताल या एम्स उनकी शुरुआत नहीं हुई। 2017 में जब योगी जी आए, जो सीएम है इस समय, उनके आने के बाद 33 बड़े अस्पतालों की घोषणा हुई जिनकी कंस्ट्रक्शन चल रही है और साल 2 साल में सब ऑपरेट भी होने लगेंगे। ये जो पैसा, जो 250 करोड़ के ऊपर का पैसा, 6 करोड़ के ऊपर का चंदन का तेल जो बेशकीमती तेल है, 23 किलो सोना, दुबई के प्रॉपर्टी के पेपर्स, शेल कंपनी के पेपर्स, फेक इनवॉइस, फेक बिल्स, मतलब आप सोचिए कि इतनी बड़ी धांधली उसी कानपुर, उसी कन्नौज में चल रही थी और उस व्यक्ति के यहाँ चल रही थी। उस व्यक्ति के यहाँ तहखाने पकड़े गए हैं जो अखिलेश जी से बहुत करीबी मित्रता रखता है। मैं सिर्फ एक सवाल ये पूछती हूँ, आपके दर्शक से भी पूछती हूँ कि जब ड्रग्स का मामला पीछे चल रहा था, सब लोग हम लोगों से बात कहते थे कि अडानी पोर्ट पे ड्रग्स पकड़ा गया, अडानी पोर्ट पे ड्रग्स पकड़ा गया। भाई अडानी साहब नहीं पकड़े गए ना, अडानी पोर्ट पे गुजरात में ड्रग्स पकड़ा गया तो मोदी जी का भी नाम घसीटो, भाजपा का भी नाम घसीटो। आप मोदी जी का विरोध कर सकते हैं, आप भाजपा का भी विरोध कर सकते हैं, लोकतांत्रिक देश है। क्या हम उस विरोध में सच और झूठ देखना बंद कर चुके हैं? अडानी एयरपोर्ट पे अगर ड्रग्स मिलेगा तो उसमें भी मोदी जी को लपेटना है, मोदी जी की बात करनी है, मोदी जी पे सवाल उठाने। लेकिन अगर अखिलेश यादव जो के मित्र पीयूष जैन के घर 250 करोड़ के ऊपर का काला धन मिले, इत्र वाले मित्र के घर जब ये सब हो, तो हम ये बात क्यों नहीं कहें कि वो अखिलेश जी जो हैं वो पीयूष जैन के दोस्त हैं? अगर अडानी एयरपोर्ट पे अगर ड्रग्स मिलता है तो मोदी जी का नाम लेंगे, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, जो एक्स सीएम उत्तर प्रदेश के रहे, उनके घर से, उनके मित्र के घर से अगर चीजें मिलती हैं तो हम क्यों नहीं उनका नाम उनके साथ जोड़ें? और क्यों नहीं सपा के जो हेड है, जो अखिलेश यादव जी हैं, जो एक्स सीएम है, क्यों नहीं उसका वो जवाब देंगे? सिर्फ ये कहने से कि भाजपा मुझे फंसा रही है, सिर्फ ये कहने से कि देखिए चुनाव आ गया तो सारे हथकंडे आएंगे। अरे भाई 250 करोड़ मजाक है? 3 दिन से एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लोग वहां लगे हैं, अफसर वहां लगे हैं, नोट गिनने की मशीनें हैं वो वहां लगी हुई है। इतना आज भी मैं भी शायद, अगर मैं सही हूं तो सुबह की हेडलाइन है कि आज भी शायद 19 करोड़ रुपए पकड़े गए। मतलब ये जो चोरी का सिलसिला है वो खत्म ही नहीं होता। ये आम जनता के रोड, कॉलेज, बिजली, सड़क, पानी का पैसा है। ये उत्तर प्रदेश की जो सड़कें बननी चाहिए थी उसका चुराया हुआ धन है जो वहां पे। तो एक्स सीएम साहब तो लपेटे में आएंगे ही आएंगे। तो एक चीज और मैं कहूंगी, जो सोना मिला है उस सोने के ऊपर विदेशी मोहर है, तो इसका मतलब वो स्मगलिंग का सोना है।
अब सरकार को यहाँ की देश की एजेंसियां, जो बड़ी एजेंसियां हैं, जो जीएसटी इंटेलिजेंस ने ये छापा डाला है, ईडी ने आज सारी, कल सुना मैंने कि ईडी ने सारी जानकारी मांगी है, अब सीबीआई भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। सारी केंद्र की एजेंसियों को ये भी पता लगाना पड़ेगा कि जो इंटरनेशनल तरीके से बाहर से स्मगलिंग का सोना यहाँ आया है, जिसके ऊपर विदेशी मोहर है, उसमें कितने नेता, कितने अफसर, कितने लोग इन्वॉल्व थे। क्योंकि अगर वो स्मगलिंग का सोना जिसके ऊपर विदेशी मोहर है, अगर वो कन्नौज कानपुर तक पहुंच रही है रावत साहब, तो 100% की इसमें बहुत सारे लोग मिले हुए हैं। और देखिए, वो तो खुद ही कह रहा है, पीयूष जैन के वकील ने कहा कि 52 करोड़ रुपए ले लीजिए और आप रफा दफा करिए, इतना टैक्स हमारा बनता है। अरे आपने चोरी की है, आपके घर बहुत बेशकीमती चीजें मिली हैं, आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा। ये पूरा पैसा जनता का, ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, ये जनता का पैसा जो आप खा के बैठे हैं। आपने देखा होगा कि जो इत्र था वो समाजवादी इत्र करके इन्होंने लॉन्च किया था बड़ी घनिष्ठता से अखिलेश यादव के साथ में। अब जब छापे पड़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो है तिलमिलाहट जो है अखिलेश यादव को है। और दूसरी बात है कि वो कह रहे हैं कि हमारा पैसा नहीं है, हमारा आदमी से आदमी से कोई लेना देना नहीं। तो ये कहाँ तक सिद्ध होता है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी अगर अपने, क्योंकि सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो उसका पूर्ण होने का समय आ रहा है, चुनाव भी नज़दीक हैं, लोकार्पण भी हो रहा है, शिलान्यास भी हो रहे हैं, वो कहते हैं कि ये सारे जो प्रोजेक्ट है वो थीम हमारी है, हमारे शुरू करे हुए थे, लेकिन जब गलत काम पकड़ा जा रहा है उसमें पल्ला झाड़ रहे हैं कि ये हमारा नहीं है। देखिए, 10 साल सरकार रही, मेरे हिसाब से तीन बार समाजवादी पार्टी की और अलायंस और इंडिपेंडेंट मिला के 4 बार बसपा की सरकार रही। मुझे तो तब से सबसे ज्यादा ताज्जुब ये हो रहा है कि जब ये पैसा पकड़ा जा रहा है, अच्छा सपा का प्रवक्ता टीवी पे बौखला रहा है तो समझ में आता है, क्योंकि रावत साहब ये जितना पैसा है ना, 1 महीने बाद 2 महीने बाद जो उत्तर प्रदेश चुनाव होने वाला है, 200% ये पैसा ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में ही लगना था। अदरवाइज इतना बड़ा अमाउंट का कैश उत्तर प्रदेश में क्यों रखा रहेगा? ये तो जीएसटी इंटेलिजेंस का काम था कि इतनी बड़ी जो कामयाबी जीएसटी इंटेलिजेंस को मिली है, ये तारीफ के काबिल है। जो हमारी केंद्र की एजेंसियां काम कर रही हैं, केंद्र की एजेंसी पे भी सवाल, सरकार पे भी सवाल, पुलिस पे भी सवाल। आप सब चीजों पे सवाल करके आप किनारे नहीं हट सकते। अगर जो चीजें अच्छी हो रही हैं, जिस शिलान्यास किया, कहीं उद्घाटन किया, कहीं रोड, बिजली, पानी के सड़क पे फीता काटा, तो आप कहते हैं कि जी ये सारा काम हमारा है। आपके मित्र के घर से इतना बड़ा अमाउंट का फर्जी दस्तावेज है, चाहे कैश है, चाहे काला धन है, वो अगर निकलता है तो उसका ओनर्स आपका क्यों नहीं है? आप अगर फेम लेंगे, आप अगर फेम ले रहे हैं तो आप डीफेम भी लीजिए। और देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2017 के पहले 11 अस्पताल 13 अस्पताल से उत्तर प्रदेश चल रहा था। 22 करोड़ की जनता के बीच में 11 अस्पताल 13 अस्पताल, आज 33 बड़े अस्पताल बनने जा रहे हैं। आज 33 बड़े अस्पताल बन रहे हैं, जिसमें आप सोचिए कि मेडिकल, जिस तरीके से कोविड आया, अगर हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में अस्पतालों की व्यवस्था बहुत अच्छी पहले से रहती, ऐसा नहीं है ना रावत साहब कि आज कोविड हो गया तो रातों रात कोई सरकार अस्पताल बना लेगी। लेकिन क्या हर आदमी ये बोलता है कि 2017 के बाद योगी जी ने क्या किया? एक टर्म में जो सीएम रहे, आप उनसे तो सवाल पूछते हैं। जो 3 बार टर्म में सीएम रहे, जिनके बाप दादा सीएम रहे, जो बहन जी सीएम रही, उनसे हम सवाल क्यों नहीं पूछते? जो 4-4 बार आए, उत्तर प्रदेश को सिर्फ लूट के लेके चले गए। कोई नोटों की बर्थडे में हार पहन रहा है, किसी के पिताजी, किसी के चाचा खनन माफियाओं के साथ काम कर रहे हैं, कोई बिल्डरों से पैसा लूट रहा है, कोई नोएडा, ग्रेटर नोएडा को न्यूयॉर्क बनाने के नाम पे पैसा लूट रहा है। पहली बार उत्तर प्रदेश में एक सरकार ऐसी आई है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए काम कर रहे हैं। क्या मदरसों में काम नहीं हो रहे? क्या मंदिरों, मठ में काम नहीं हो रहे? क्या चर्च में काम नहीं हो रहे? क्या जो बिजली, पानी, सड़क बन रहा है, जो सड़क बन रही है, जो एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होता है, उस पर लिखा रहता है क्या कि इस पे हिंदू चलेंगे, इस पे मुसलमान नहीं चलेंगे, या मुसलमान चलेगा, क्रिश्चियन नहीं चलेगा? आज वाकई देखिए, मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ, उस प्रदेश का दर्द जानती हूं मैं। जो उत्तर प्रदेश में पिछले 7 सालों में काम हुआ है, 5 सालों में काम हुआ है, वो पहले कभी नहीं हुआ। ये बौखलाहट तो देखिए चुनाव में आएगी, क्योंकि सबको पता है कि इस बार जो बैटिंग है वो वन वे है, पूरा ट्रैफिक वन वे है। 2022 में 100% योगी जी आएंगे। जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश को लूटने का काम किया है, उनका पर्दाफाश हो चुका है। जनता को पता है किसको वोट देनी। तो ये जो बौखलाहट है, अखिलेश यादव की कभी बौखलाहट, कभी किसी नेता की दूसरे बौखलाहट, मुझे तो आश्चर्य होता है कि बसपा और कांग्रेस वाले क्यों चैनल्स पे लड़ रहे हैं। पीयूष जैन, अखिलेश यादव के दोस्त, वो पकड़े गए, उनके घर चीजें पकड़ी गई। ये सपा को सफाई देने दीजिए, इसमें बसपा और कांग्रेस क्यों कूद पड़ रही है? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है, सब एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। इस बार सारा विपक्ष, सारे लोग, बंगाल से भी कोई आ जाएगा, जम्मू से भी कोई आ जाएगा, कोई पूरे देश भर के लोग इकट्ठा हो जाएंगे। टारगेट सिर्फ एक है, योगी जी को कैसा रोकना है। अभी हेडलाइन देख रही थी कि मालेगांव ब्लास्ट की जो हेडलाइंस आई है, उसमें जो व्यक्ति है, जो मुख्य गवाह है, उसने ये कहा कि मेरे ऊपर दबाव था कि योगी जी का नाम लो।
इसका मतलब आज से 7 साल, 8 साल, 10 साल पहले, 15 साल पहले योगी जी के नाम का डर गांधी परिवार में इतना ज्यादा था, यूपीए गवर्नमेंट में इतना ज्यादा था कि आज मुख्य गवाह खुद चैनल्स पे आके कह रहा है कि मेरे ऊपर प्रेशर था कि मैं योगी आदित्यनाथ का नाम लूं। आज वही योगी आदित्यनाथ यूपी में जो है सीएम बने बैठे हैं, 2022 भी रिपीट करने जा रहे हैं, तो बौखलाहट तो होगी। 5-7 साल पहले लोगों को पता चल गया था कि अगर योगी जी उत्तर प्रदेश में आएंगे तो प्रदेश तो ठीक कर देंगे, प्रदेश की गुंडाई निकाल देंगे, जो गुंडे थे, जो माफिया थे, उनके घर गिरा देंगे। इसके पहले कि रावत साहब किसी की हिम्मत थी क्या उत्तर प्रदेश में किसी माफिया का घर गिराने की? ये योगी आदित्यनाथ की ही हिम्मत थी, किसी की हैसियत नहीं थी उत्तर प्रदेश में काम करने, जो योगी जी ने कर दिया, तो बौखलाहट होगी। मैं तो कह रही हूँ 2017 के पहले जो छुट्टी पे चले गए 17 में, वो 2022 में भी छुट्टी पे चले जाएंगे। ये नकारात्मक काम करने से अच्छा है कि वो कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका निभाएं। सारे देश के विपक्ष को ये बैठ के सोचने की जरूरत है कि भैया 2022 में योगी, 2024 में मोदी, जब ये लोग आ जाएंगे तो हम अपना 5 साल कैसे गुजारेंगे? हमें नया एजेंडा क्या लेके आना है, हमें पार्लियामेंट में कितना बकवास करना है बैठ के, हमें वॉकआउट कितना करना है। तो उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है, चुनाव सर पे है, ये जनता को डिसाइड करना पड़ेगा। हम उनको वोट नहीं देंगे जिनके जमाने में खुलेआम जो राम सेवक थे, जो कार सेवक थे, उनके ऊपर गोलियां चलती थी। आज लोग परशुराम की मूर्ति लगवाएं, चाहे ब्राह्मणों को लुभाने के लिए अयोध्या में जाके बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस करें, सम्मेलन करें, जिनके लोग रामलला दर्शन नहीं करने जाते, जिनके लोग रामलला का मंदिर न बने, उसके लिए विरोध किया। आज देखिए सब अयोध्या जा रहे हैं, कोई परशुराम की मूर्ति लगवा रहा है, कोई बहन जी के सारे सम्मेलन अयोध्या से होते हैं। आज तक का रिकॉर्ड है कि बहन जी कभी अयोध्या में रामलला के दर्शन में टेंट में उनको देखने नहीं गई। तो जो टेंट में देखने नहीं गया उसको क्या तकलीफ होगी अपने भगवान को टेंट में देख के? भगवान भी अपना काम करने के लिए अपने लोग चुनते हैं। तो भगवान ने अपना मंदिर बनाने के लिए 2 लोगों को चुना, योगी जी और मोदी जी। ये तो देखिए पूरा विश्व जानता है, पूरे विश्व से लोग अब आ रहे हैं दर्शन करने। अयोध्या क्या वर्ल्ड क्लास बनाई जा रही है। वर्ल्ड क्लास को जोड़ने के लिए अयोध्या में काम हो रहा है। सिर्फ अयोध्या में नहीं, वो जमाना चला गया रावत साहब जब सिर्फ कन्नौज में काम होगा, सैफई महोत्सव में होगा। सैफई महोत्सव में बॉलीवुड को सिर्फ डांस कराने के लिए 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, वो समय चला गया। वो 400 करोड़ रुपए आज जनता पे खर्च होंगे, आज प्रदेश की बेटियों की शिक्षा पे खर्च होंगे। लैपटॉप बांटने से क्या होगा भाई? लैपटॉप आपने करोड़ों रुपए के बांट दिए, आपके जेब से तो गया नहीं है। हमारा टैक्स का पैसा था, आपका टैक्स का पैसा था, उससे बांट दिया उन्होंने लैपटॉप। लेकिन जो बच्चा जिसको स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल के बाद नौकरी वहां मिलनी चाहिए थी, रोजगार वहां मिलना चाहिए था, वो क्यों नहीं मिला? आज बड़े बड़े इंटरनेशनल एमएनसीज जो हैं वो आके यूपी में अपने मैन्युफैक्चरिंग और अपना सेटअप लगा रही हैं। क्या ये काम सपा गवर्नमेंट नहीं कर सकती थी? हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चे बीटेक एमबीए करके क्यों बाहर नौकरी करने जाते हैं? क्यों नहीं एक हब है वहां पे? क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनाई गई? क्या 15 साल का कार्यकाल कम होता है? अखिलेश यादव जी से पूछिए कि भैया आपके तो बच्चे, आपके पास तो इतना पैसा, आपके तो मित्र के पास 250 करोड़ है, तो आपके पता नहीं कितने पैसे होंगे, आप तो अपने बच्चों को विदेश भेज देंगे। उत्तर प्रदेश का बच्चा यहाँ से पढ़ के नौकरी करने, 20,000 की नौकरी करने देश में जाता है, तो उसके पास क्या बचता है? आपने क्यों नहीं 4 फैक्ट्रियां लगाई? उत्तर प्रदेश में क्या चीजें नहीं थी? उत्तर प्रदेश में कानपुर में लेदर था, अलीगढ़ का ताला था, बनारस की साड़ी थी, मुरादाबाद का काम था, क्या ऐसा ब्रास का काम था? क्या ऐसा है जो उत्तर प्रदेश में? सारा तो मार्केट उत्तर प्रदेश में था। क्यों उत्तर प्रदेश की मार्केट को लूट लिया गया? क्योंकि मिशन नहीं था, विजन नहीं था। अपने घर में छोटे बच्चा जब पैदा हो तुरंत ही उसका एमएलए बना दो, एमपी बना दो, मिनिस्टर बना दो। घर का बच्चा बच्चा एमएलए, एमपी, मिनिस्टर हो। लेकिन प्रदेश की जनता हाहाकार मचाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 15 साल का एक गुंडाई का कार्यकाल देखा है। युवा नेता अपने बाइक के आगे युवा नेता लगा लगा के पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडाई किया करते थे। वो जमाना लद गया। अब एमएलए हो, एमपी हो, मिनिस्टर हो, हर व्यक्ति को अपना काम करना पड़ेगा। योगी जी सबके पीछे खड़े हैं और भाई ऐसा ही सीएम चाहिए। वी आर प्राउड ऑफ आवर सीएम। और मैं तो कहती हूँ कि जितने लोग योगी जी के ऊपर छिटाकशी करते हैं, योगी जी के ऊपर चीजें बोलते हैं, योगी जी के ऊपर कटाक्ष करते हैं, हमारा दृढ़ संकल्प और होता है कि भाई 2022 योगी आदित्यनाथ के अलावा हम किसी को सीएम की कुर्सी पर नहीं देखना चाहते। उत्तर प्रदेश की राजनीति से पूरा देश जो है प्रभावित होता है। अभी चुनाव हैं और ऐसी घोषणाएं हो रही हैं अखिलेश यादव की तरफ से। कभी किसानों को 25-25 लाख रुपए देने की बात हो रही है। आज कल का एक इस तरह से एक हास्यास्पद बयान उन्होंने दिया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो वहाँ पर कोई जानवर या सांड अगर किसी को चलता है या मारता है तो उसको 5 लाख रुपये हम देंगे मुआवजे के तौर पर। तो इन प्रकार इस तरह से जो है लुभावने और ये लॉलीपॉप देना किस तरह से जो है। देखिए, मैं तो इसको चुनावी रेवड़ियों के नाम से बोलती हूँ, क्योंकि जब चुनाव आता है तो हर व्यक्ति चुनावी रेवड़ियाँ बांटने की कोशिश करता है।
ये जनता को तय करना पड़ेगा कि ये वो लोग हैं जो 15 साल के कार्यकाल में काम नहीं कर पाए, तो अभी कैसे करेंगे, इसकी गारंटी कैसे देंगे। बहन मायावती 4 बार रही, ये 3 बार रहे, कांग्रेस केंद्र में सरकार बना के रही। हमारे उत्तर प्रदेश को कौन सा ऐसा पैकेज दे दिया गया? मैं तो कह रही हूँ 5 बड़े 10 बड़ी उपलब्धियां फैक्ट्री के साथ बता दें मुझे कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए ये काम किया है, अपार्ट फ्रॉम अपने घर के बच्चे को एमएलए एमपी मिनिस्टर बनाने। आपको तो पता ही है कि घर के जितने पीछे नाम के आगे यादव इनके परिवार में लगे, आम आदमी में जो यादव है बेचारा वो वही है, वो वहीं स्ट्रगल कर रहा है। उसका बच्चा आज भी बीटेक एमबीए करके बाहर दिल्ली नौकरी करने आ जाता है, मुंबई नौकरी करने जाता है, बचता उसके पास कुछ नहीं। इनके घर का जो बच्चा है, जिस कम्युनिटी के लिए, जिस धर्म पे धर्म का जाति का कार्ड खेलते हैं, उसके लिए भी इन्होंने कुछ नहीं किया। अरे आप 10 फैक्ट्री लगा देते तो कहते थे कि भैया जिसके नाम के आगे यादव लिखा है सिर्फ यही लोग पढ़ेंगे, तब भी हमें खुशी होती कि हमारे उत्तर प्रदेश में यादव धर्म के जाति के लोग, जो हमारे भाई बहन है, वो यदुवंशी है ना, कृष्ण जी के वंशज हैं, तो हमें तो खुशी होती कि चलो वो बच्चे पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं। नहीं, इनका ध्येय सिर्फ ये था कि किस तरह से धर्म जाति का कार्ड खेल के हमको अपने परिवार के लोगों को बढ़ाना है। सबसे बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश में जो गुंडाई थी उसका जवाब सिर्फ योगी जी दे सकते थे, और ये चुनाव में जितनी रेवड़ियां बांट रहे हैं देख लीजिएगा, सब फ्लॉप हो जाएगा। जनता ने अपना पूरा मन बना लिया है कि योगी जी ही दोबारा, हम यही योगी जी को दोबारा अपने सीएम की कुर्सी पे देखना चाहते हैं। और हम किसी को नहीं देख सकते क्योंकि सबका कार्यकाल तुम देख चुके हैं, सबका झूठ सच, गोली मारना, गुंडाई करना, बड़े बड़े माफियाओं को संरक्षण देना, उनकी हवेलियां खड़ा करना, उनके होटल्स खड़े करना, उनको बिजनेस देना। एक बार में योगी आदित्यनाथ आए और सब पे बुलडोजर चला दिया। ऐसे ही सीएम उत्तर प्रदेश के लिए चाहिए। तो आपने पहले भी देखा था कि इतने बड़े जो है जांच हो रही होगा, इतना बड़ा कैश मिल रहा होगा इनके शासनकाल में भी, ये बीजेपी के लोग हैं। मैं तो कह रही हूँ कि अगर ये बीजेपी के व्यक्ति, मैं तो कहती हूँ कि पीयूष जैन चलिए बीजेपी के व्यक्ति हैं, तो इसका मतलब बीजेपी या योगी आदित्य, बीजेपी को छोड़ दीजिए, योगी आदित्यनाथ अपने व्यक्ति को बचा नहीं रहे। अगर अपने व्यक्ति को बचाते तो वो जीएसटी इंटेलिजेंस की वहां छापा रेट न पड़ती, ईडी ने इन्वॉल्व होती, सीबीआई ने इन्वॉल्व होती। इसका मतलब निष्पक्ष पुलिस काम कर रही है, निष्पक्ष ईडी काम कर रहा है। जितने लोग सेंट्रल एजेंसीज पे सवाल उठाते हैं, आपके सवाल से तो सब साफ हो गया कि अगर ये बीजेपी का व्यक्ति है तो इतना बड़ा छापा क्यों। इसका मतलब चाहे मोदी जी के राज में, योगी जी के राज में एक भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। सबका साथ सबका विकास, ये बात तो वही है ना। मैं चोरी करूंगी मैं जेल जाऊंगी, आप चोरी करेंगे आप जेल जाएंगे, पीयूष जैन चोरी करेगा पीयूष जैन जेल जाएगा। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल तो योगी जी उत्तर प्रदेश में सेट ही नहीं कर सकते थे। और जो आपने कहा कि इतना बड़ा कैश रिकवरी, देश का सबसे बड़ा कैश रिकवरी है ये। आप सोचिए 4 दिन से उनके घर में मशीनें लगी हुई हैं, एसबीआई के अफसर हैं, अभी तक कैश रिकवर हो रहा है। आज भी 19 करोड़ रुपए कैश रिकवर हो गया। अभी 300 या कितनी चाबियां मिली है, वो चाबियां पता नहीं कितने लॉकरों की हैं, कितना गोल्ड पैसा स्मगल करके कहां कहां रखा है, और कितने लोगों का पैसा उसमें है, कितने लोगों ने मदद इसकी की है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रिमांड में लिया गया है, तो अभी आप देखिएगा बहुत सारे बड़े बड़े नाम आएंगे। तो अगर बीजेपी का व्यक्ति है तो भी निष्पक्ष जांच हुई, और सबको पता है कि समाजवादी इत्र का टेंडर अपने मित्र को किसने दिलाया था। तो ये तो बेबुनियादी बयाने जो लोग चैनल पे देते हैं या बोलते हैं, टीवी मीडिया में देते हैं। उत्तर प्रदेश में सबको पता है कि पीयूष जैन किसका व्यक्ति था, किसको उसके टेंडर मिलते थे, और ये पैसा किसका है।